विकला की जानिब से रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिका रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट को तहनीत पेश की गई, जिन्होंने तकरीबन 20 दिनों से पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जो नारायणपुर मंडल इंचार्ज रहे और वहां से सबसे ज्यादा वोट टीआरएस को दिलाने में कामयाब रहे। इस मौके पर एडवोकेट्स फोरम के रियासती नायब सदर मोहम्मद मसीउद्दीन एडवोकेट, नायब सदर मोहम्मद महमूद सलमान खान एडवोकेट, सैयद जीशान अहमद एडवोकेट, मोहम्मद मजहरुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद तलहा खान एडवोकेट, सैयद फहीम टीआरएस, मोहम्मद अब्दुल रहीम और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिका रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने मनोगर ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी की जीत का खैर मकदम करते हुए कहा कि अवाम ने मिनी इंतखाबात में तरक्की और अपनी इज्जत नफ्स के लिए वोट दिया और अपनी दानिशमंदी का सबूत दिया। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की जीत के लिए हुक्मरान पार्टी को हिमायत देने पर नारायणपुर मंडल की अवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जीत बीजेपी लीडरों के चेहरे पर एक तमाचा होगी, जिन्होंने तेलंगाना में पूरे इंतखाबी अमल का मजाक उड़ाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर अमित शाह ने ज़मीनी इंतखाब जीतने के लिए हर इदारे जात का गलत इस्तेमाल किया और टीआरएस को शिकस्त देने के लिए कई रुकावटें खड़ी की। रियासतों में मुंतखब हुकूमतों को गिराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर अमित शाह पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडरों ने भी तेलंगाना के बीजेपी कायदीन के ज़मीनी इंतखाब जीतने के लिए बीजेपी लीडरान को नई दिल्ली से उनकी कारोबारी कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए लिए। वहीद अहमद एडवोकेट ने वोटरों को पैसों से खरीदने की कोशिश के ज़िमन में भी बात कही और ज़मीनी इंतखाब जीतने के लिए पानी की तरह पैसे खर्च किया। ये कहा, विजडम लॉ चैम्बर्स नामबली क्रिमिनल कोर्ट के अपोजिट में हमारे दोस्त मोहम्मद सलमान साहब के ऑफिस पर तमाम विकला जैसे कि हमारे एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस के रियासत के नायब सदर मोहम्मद मसीउद्दीन साहब, खुद मोहम्मद सलमान साहब भी हमारे नायब सदर भी है और हमारे मजहर साहब सीनियर एडवोकेट भी है, जीशान साहब और हमारे तलहा साहब एडवोकेट है और फहीम और रहीम साहब हमारे पार्टी के बहुत ज़्यादा सीनियर लीडर्स हैं। आज मेरे दोस्तों ने और मेरे कोलिग्स ने मिलकर मुझे एक छोटी सी तहनीत पेश की। मैं आप तमाम का बेहद ममनू और मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इज़्ज़तों से नवाजा। और जहाँ तक मंगोड़ इलेक्शन का ताल्लुक़ है, वहाँ पर टीआरएस की जीत एक सेकुलरिज्म की जीत है। मैं तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी दूरअंदेशी को सलाम करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको हर कदम पर कामयाबी दे। और मेरा मकसद यही है कि आने वाले दिनों में हमारी रियासत एक सेकुलर रियासत बनकर रहे और ये रियासत तरक्की की तरफ जाए, क्योंकि कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव साहब ही वो लीडर है जो इस रियासत को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। खुसूसन मैं एक बात बताऊंगा, जहाँ तक वो जो ज़मीनी इंतखाबात के राजगोपाल रेड्डी के रिज़ाइन देने के बाद वहाँ पर मरकज़ की सरकार ने हर एजेंसीज़ को, हर इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की। इख्तिदार हासिल करने के लिए हर निचली से निचली सतह तक वो लोग गिर गए। शराब को तकसीम किया, नोटों को तकसीम किया और लीडर्स को परेशान किया, वोटर्स को परेशान किए और यहाँ तक कि एजेंसीज़ का, मरकज़ की सतह की एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद भी मंगोड़ हल्के असम्बली के अवाम ने ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस को भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी दिलाकर ये बता दिया तेलंगाना रियासत एक सेकुलर रियासत है, यहाँ सिर्फ सेकुलरिज्म का ही हिस्सा चलने वाला है, दूसरों का चलने वाला नहीं। और मैं मरकज़ के उन हुक्मरानों को और बीजेपी की पार्टी के मरकज़ी अहदेदारों से इस बात को कहता हूँ, बाबा ये तेलंगाना है, यहाँ सिर्फ केसीआर की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। यहाँ पर तुम्हारा कुछ गलने वाला नहीं है। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें ज़मीनी सतह पर ही गिरना होगा। और इसी तरह तेलंगाना आवाम आपको बराबर ऐसी ही जिल्लतें उठानी पड़ेगी तेलंगाना आवाम से। मरकज़ तेलंगाना के तरक्की में और तेलंगाना के डेवलपमेंट में मरकज़ का कोई फंड नहीं, ना कोई रोल है। मरकज़ सिर्फ उल्टा रियासतों से आमदनी लेकर हासिल कर रहा है, लेकिन रियासत की मदद कुछ भी नहीं कर रहा है। आज जितना भी यहाँ पर तालीमी इनकलाब है, आवाम के दहलीज तक जो स्कीमात जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यार की चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। यहाँ पर तुम्हारा कुछ गलने वाला नहीं है। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हें ज़मीनी सतह पर ही गिरना होगा। और इसी तरह तेलंगाना आवाम आपको बराबर ऐसी ही जिल्लतें उठानी पड़ेगी तेलंगाना आवाम से। मरकज़
تلنگانہ کے ترقی میں اور تلنگانہ کے ڈیولپمنٹ میں مرکز کا کوئی فنڈ نہیں، نہ کوئی رول ہے. مرکز صرف الٹا ریاستوں سے آمدنی لے کر حاصل کر رہا ہے، لیکن ریاست کی مدد کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. آج جتنا بھی یہاں پر تعلیمی انقلاب ہے، عوام کے دہلیز تک جو اسکیمات جا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف میری اور آپ کے ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کی بدولت ہے. اور میں سلام کرتا ہوں ڈائنامک 2 منسٹرز کو، کلوکنٹلا تارکا راما راؤ صاحب کو اور ہریش راؤ صاحب کو، جنہوں نے اب جم کر اس ضمنی انتخابات کے حلقے پر اپنی نظر کو رکھا ہے، اور نظر کو رکھ کر بھاری اکثریت کے ساتھ جو TRS کو جتایا ہے، وہ بہت ہی قابل تحسین اور قابل تعریف اقدام ہے. اور میرے کو جہاں پر پارٹی نے جو ذمہ داری دی تھی، نارائن پور منڈل جو منگوڑ اسمبلی حلقے کا ایک منڈل ہے، وہاں پر مجھے انچارج ڈالا گیا تھا. 20 دن سے میں نے وہاں پر رہا اور وہاں پر میں نے عوام کے ذہنوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی رہا. خصوصاً جہاں تک اقلیتوں کا تعلق ہے، نارائن پور منڈل کی اقلیتوں نے بھرپور تلنگانہ راشٹری سمیتی کا ساتھ دیا. 100% یعنی 100% ووٹرز مسلم ووٹرز نے TRS کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کیا. میں ان تمام مسلم ووٹرز کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے کہنے پر اور ہماری پارٹی کی قیادت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے منڈل کی اور اپنی حلقے اسمبلی کی ترقی کے لیے انہوں نے جو ووٹ کا استعمال کیا. میں اس کا بےحد ممنون و مشکور ہوں. تمام سے میں اظہار تشکر کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں انشاءاللہ ہم برابر ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ آپ نے جو ووٹ دیا، آپ کے اپنے سیلف ریسپیکٹ کے لیے ووٹ دیا، آپ نے اپنی ترقی کے لیے ووٹ دیا، اور آپ نے جو تلنگانہ راشٹریہ سمیتی پر بھروسہ کیا، اس کا میں بےحد ممنون ہوں. انشاءاللہ آنے والی دنوں میں آپ کے ساتھ بھی رہوں گا. انشاءاللہ جو بھی ہو سکے، میرے سے جتنا بھی کام ہو سکے میں کروں گا. خود میری پارٹی ہے کمان کو کرنے کے لیے میں انشاءاللہ گزارش بھی کروں گا. میں تمام کا بےحد ممنون مشکور کرتا ہوں.